नमस्कार दोस्तों, आज की कथा का श्रवण करें। आपका दिन शुभ हो। एक बार नारद जी नैमिषारण्य होकर विष्णु लोक जा रहे थे। उनके मार्ग में दो सरोवर पड़े। इन सरोवर का जल निर्मल भी था और शीतल भी। पर आश्चर्य इस बात का था कि मनुष्य तो क्या, कोई पशु पक्षी तक उसका पानी नहीं पीता था। लोग प्यासे होते हुए भी उन्हें छोड़कर चले जाते थे। ऐसा लगता था मानो किसी को वो दिखते ही नहीं। नारद जी वहीं पहुंचे तो देखकर आश्चर्यचकित रह गए। सरोवर स्वयं भी बहुत दुखी थे। पूछने पर वे कोई कारण बता न सके और बोले, सब भाग्य का विधान है। ऐसा कहकर चुप हो गए। सरोवर बोले, आप विष्णु लोक जा रहे हैं तो हमारा पाप और उसका प्रायश्चित भी पूछते आइएगा। आगे बढ़े तो नारद जी ने एक और आश्चर्य देखा। दो विशालकाय आम्र वृक्ष मधुर फलों से लदे हुए थे। आश्चर्य इस बात का था कि उस मार्ग से निकलने वाले व उस क्षेत्र में रहने वाले मनुष्य तो दूर, कोई पक्षी तक उन फलों को नहीं खाता था। इस प्रकार तिरस्कार, बहिष्कार का अपमान उन्हें बहुत दुख दे रहा था। आश्चर्यचकित नारद जी ने कारण पूछा तो वृक्ष कुछ बता न सके। उन्हें भी भाग्य विधान के अतिरिक्त और कुछ विदित न था। वो बोले, आप भगवान के यहाँ जा रहे हैं तो हमारे पाप और उसका उद्धार भी पूछते आइएगा। विष्णु लोक पहुंचने पर नारद जी ने कई वार्ताओं के उपरांत उन दोनों बहिष्कृत अपमानितों के भाग्य विधान और उनके प्रायश्चित का कारण वो उनका निवारण बताने का भगवान से अनुरोध किया। भगवान ने कहा, नारद, ये विधि का विधान है। ये सब पूर्व जन्मों के कर्मों का ही प्रतिफल है। विधाता मात्र न्याय करते हैं। उन्हें न किसी से राग है न द्वेष। ये सरोवर पूर्व जन्म में दो सगी बहनें थी। बहुत धनवान और दानी भी थी, पर वे दान और पुण्य अपने ही सगे संबंधियों और परिचितों को देती थी और हमेशा यश प्रशंसा के लिए मरती थी। दान के पीछे भी इनकी यही संकीर्ण बुद्धि रहती थी। उनकी इस मूर्खता का दंड बहिष्कार के रूप में इन्हें मिला। इस पुण्य के कारण वे शीतल और निर्मल तो हो गई, लेकिन स्वार्थी और संकीर्ण बुद्धि के कारण बहिष्कार का दंड खूब पा रही है। इनका उद्धार तभी होगा जब इनसे नहरें निकलें और खेतों की सिंचाई के लिए इनका उपयोग हो। आम वृक्षों का निवारण बताते हुए भगवान ने कहा, वे दोनों विद्वान व्यक्ति थे। विद्या के बल पर इन्होंने यश और धन बहुत कमाया, पर उस कमाई को परिवार की विलासिता के लिए खर्च करते रहे। अपनी लोकप्रियता के बावजूद शिक्षा विस्तार में इसका उपयोग करने से हमेशा कतराते रहे। उसी का परिणाम इन्हें अपमान के स्वरूप सहना पड़ रहा है। इनका उद्धार तभी संभव है जब इनके फलों के बीजों को लेकर कोई अनेक स्थानों पर लगाए और उन उद्यानों अर्थात आम के बागों से जब असंख्य लोगों को इस फल की विशेषता का लाभ मिलेगा, तभी उनका उद्धार होगा। समाधान सुनकर नारद जी लौटे और सरोवर से नहरें निकालकर जल खेतों तक पहुंचाने लगे। आम की गुठलियों से अनेक उद्यान लगाने लगे। इस प्रकार नारद जी ने अपने प्रभाव का प्रयोग किया और वहां से चले गए। बहुत दिन बाद नारद जी फिर उसी मार्ग से लौटे तो सरोवरों, वृक्षों को सुख पाता देख बड़े प्रसन्न हुए। तब से वे पाप से बचने और अनजाने में पाप करने पर प्रायश्चित करने की शिक्षा जन जन को देने लगे। मित्रों, मेरे अनुसार इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि प्रभु के द्वारा दिए हुए उत्तम विशेष गुणों का
हमें विस्तार समाज में करते रहना चाहिए और इसके विस्तार में हमें कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। हो सकता है आपके पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के कारण भगवान ने आपको इस जीवन में सफल बनाकर समाज के कार्यों व लोगों की मदद के लिए चुना होगा। धन्यवाद। कृपया कमेंट करके जरूर बताएं कि मेरी ये कथा कैसी लगी।